नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी के लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास का विषय है क्योंकि हम लोग आज एक ऐसे सुअवसर के साक्षी बने हैं जो आने वाली पीढ़ियां हमेशा स्मरण रखेंगी क्योंकि आज अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और हम सभी हिंदुओं के लिए ये बहुत ही हर्ष का विषय है। आज हमें सिर्फ जय श्री राम बोल करके या फिर उनकी पूजा कर करके आरती गा करके ही नहीं बल्कि भगवान राम के आदर्शों को अपने जीवन के आचरण में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। भगवान राम हम सभी के लिए एक आदर्श है। आदर्श इसलिए क्योंकि वो एक ऐसे पुत्र हैं जिन्होंने अपने माता पिता के आज्ञा के लिए 14 वर्षों तक वनवास चले जाते हैं बिना कोई प्रश्न किए। एक आदर्श मित्र हैं जो कि सुग्रीव विभीषण और निषाद राज से अपनी मित्रता को निभाते हैं। वे एक आदर्श पति हैं जो कि जिनके खुद के पिता ने 3 विवाह किए थे, फिर भी वो एक पत्नी का व्रत लेते हैं, पत्नीव्रता का, और सीता जी से उस व्रत को निभाते भी हैं। हम देखते हैं कि इतने शक्तिशाली रावण से, जो इसका कि सोने का महल था, उससे भी वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो भी किसी बड़े सम्राट या राजा का मदद लेकर के नहीं बल्कि रिक्ष वानरों की सेना एकत्रित कर करके। भगवान राम के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमें ये सीखने को मिलता है कि वो अपने 14 वर्षों के वनवास के कार्यकाल में किसी भी राजा के यहाँ मित्र नहीं बनते हैं, किसी के यहाँ राजा के यहाँ वे मेहमान बन करके नहीं जाते हैं, जबकि वे एक राजा के पुत्र थे। चाहते तो किसी भी राजा के यहाँ जाते और आराम से रह सकते थे, लेकिन कभी भी उनके हम इस 14 वर्ष के वनवास में देखते हैं कि वो किसी राजा के मेहमान नहीं बनते हैं बल्कि आश्रमों में जाते हैं, निषाद राज के पास जाते हैं, सुग्रीव के पास जाते हैं और ऐसे लोगों की मदद करते हैं। यानी सुग्रीव की उस टाइम मदद करते हैं जब उनके भाई ने उन्हें त्याग दिया था, उन्हें राज्य से निकाल दिया था। विभीषण को अपना मित्र बनाते हैं, जबकि विभीषण को रावण ने नकार दिया था, उनके खुद के भाई ने नकार दिया था। यानी भगवान राम सभी को सहारा देते हैं। हम ये देखते हैं कि ऐसे लोगों को सहारा देते हैं जो कि उस टाइम उनके पास कोई और सहारा नहीं होता है। तो हमें उनके जीवन से सीखना चाहिए कि हम ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए जिन्हें हमारी मदद की आवश्यकता है, और हम अगर ऐसे लोगों की मदद करते हैं तो वो भी हमें जीवन में अवश्य मदद करेंगे। भगवान राम कहा जाता है कि जब भगवान राम का राज्याभिषेक होने लगा, यानी वनवास के बाद जब वापस आते हैं अयोध्या में, तो जब उनका राज्याभिषेक होने वाला था तो लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ने पूछा कि भैया आपका भी कोई मेहमान हो तो उसे भी हम लोग बुला लेते हैं इसमें, मतलब जो आपका राज्याभिषेक होने वाला है। तो भगवान राम कहते हैं कि वैसे तो मेरी पूरी दुनिया ही मित्र है, मेरे इतने जीव जंतु सभी लोग मित्र हैं, मैं इतने लोगों को सबको कैसे बुला सकता हूँ, लेकिन हाँ मेरा एक बहुत ही परम मित्र है, वो निषाद राज है। यानी भगवान राम के जो ऑफिशियल चीफ गेस्ट थे उनके आते हैं राज्याभिषेक के समय, वो निषाद राज थे। यानी उनके चरित्र से हमें देखना होगा। हम लोग जाति पाति के भेदभाव को जो देखते हैं, भगवान राम एक राजपुत्र थे, क्षत्रिय थे, रघुवंशी थे, सूर्यवंशी कहा जाता है उसके पहले, फिर उसके बाद रघुकुल, जब से रघु जी का जन्म हुआ तब से रघुवंशी कहे जाने लगे। यानी भगवान राम एक राजा के पुत्र हुए रहते हुए, रघुकुल के होते हुए, फिर भी उनके मित्र जो हैं वो सुग्रीव हैं, विभीषण हैं, निषाद राज हैं। ऐसे लोग हैं जो इनको कि अपने भी लोग तिरस्कार कर चुके होते हैं, उन लोगों की से मित्र बनते हैं, मित्रता निभाते हैं। यानी हमें भगवान राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। भगवान राम के खुद के पिता ने 3 विवाह किया था, फिर भी वो सीता जी से एक पत्नीव्रता का व्रत लेते हैं और उसे पूर्ण करने के लिए वो अंतिम दम तक प्रयत्न करते हैं और उसमें सफल होते हैं। ऐसे रिक्ष वानरों का सेना लेकर के, एक रावण जैसे जो कि बुद्धि में भी ज़्यादा उनसे तेज था, जो कि जिसके पास सोने की लंका थी, फिर भी उससे लड़ते हैं और अंत में सत्य की विजय होती है। यानी हमें राम का चरित्र ये सिखाता है कि हम अगर आदर्शों पे हैं, सही रास्ते पे हैं, तो हमें एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। हमारा शत्रु कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। तो हमें भगवान राम को सिर्फ जय श्री राम बोल करके नहीं
बल्कि उनके जीवन के आदर्शों को सीखना होगा। वो कितने सरल हैं, वो कितने निर्मल हैं, वो कितने धैर्यशाली हैं। जब धनुष के समय जब हम देखते हैं कि परशुराम जी आते हैं, लक्ष्मण जी क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन भगवान राम मुस्कुराते रहते हैं। यानी उनके अंदर कितना प्रेम है, कितना करुणा है। क्रोध के समय कोई अगर विपक्षी व्यक्ति क्रोध कर रहा है तो उस समय हम कितने शांत रह करके अपने शांत स्वभाव से उसके दिल को जीत सकते हैं, ये उनके चरित्र से हम देखते हैं। तो भगवान राम को सिर्फ जय श्री राम बोलना नहीं, बल्कि हमें उनके आदर्शों को चलना है, अपने जीवन में उतारने का विषय है। सोचना है कि जाति पाति से ऊंचे उठ करके हम अपने छोटे छोटे जीव जंतुओं से किस तरह प्रेम कर सकते हैं, हम अपने जीवन में आदर्श ला सकते हैं। माता पिता की आज्ञा को किस तरह से पालन करना चाहिए, अपने पत्नी के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, और एक अगर हम राजा के पुत्र हैं फिर भी एक साधारण व्यक्ति की तरह हम किस तरह अपने जीवन को जी सकते हैं। तो भगवान राम सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक आदर्श हैं। सबरी के जूठे पेड़ खाते हैं। उस टाइम लक्ष्मण जी को थोड़ा सा अनबना सा लगता है, लेकिन फिर भी भगवान राम ये साबित करते हैं कि हमें जाति पाति के भेदभाव से ऊपर उठना है, हमें अपने माता पिता के गुरु के आज्ञा का पालन करना है। तो यानी हम सभी को राम राज्य अगर लाना चाहते हैं तो मैं आप सभी से, जो लोग भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमें सभी भेदभाव को, जाति पाति लिंग धर्म के भेदभाव को से ऊपर उठ करके एक आदर्श रूप प्रस्तुत करना है, तभी राम राज्य आएगा। और भगवान राम का जो ये आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, हम सभी इसके साक्षी बन रहे हैं, ये हमारे लिए हर्ष का विषय है। तो हम सभी को एक बार फिर से बधाइयाँ, लेकिन इसके साथ ही साथ हमें याद रखना होगा भगवान राम के आदर्शों को, और ये सीखना होगा कि हम किस तरह से एक आदर्श पुत्र, पति, मित्र बन सकते हैं और बनना चाहिए। तो ये हम सभी को सीखना है, अपने स्वभाव में सरलता को लाना है, क्रोध को शांत रखना है, तभी हम बड़े से बड़े शक्तिशाली विपक्षी को, शत्रु को हरा सकते हैं अपने प्रेम से, मर्यादा से। नमस्कार।